बरादर मुकर्रम जनाब हाफिज़ ज़हीर फ़ारूक़ी साहब, हमारे आज की इस नशिस्त के मेहमान ख़ुसूसी जो यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, तर्जुमान अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद मसूद साहब दामत फ़यूज़हुम बिहम्दिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। उनकी मौजूदगी में आप हज़रात से मुखातिब होना यकीनन ये बेअदबी शुमार होगा। मैं अपने दाएं और बाएं तरफ दीवारों के साथ बैठे हुए हज़रात से इल्तिमास करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि बयान करने वाले के सामने मजमा हो तो उसे भी बयान करते हुए कुछ समझ आती है, आपकी तवज्जो पूरी महसूस होगी। तो मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर आप हज़रात सामने तशरीफ़ ले आएँ। हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं ताकि उनकी भी बेइकरामी ना हो। आप हज़रात के इल्म में है कि ये तहरीक पाकिस्तान में उलमा का किरदार इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा दराज से हमारे यहाँ इदारे में ये आज के दिन की मुनासबत से प्रोग्राम होता है। मदरसे में जो मुरतब रिकॉर्ड है उसके मुताबिक मैं आज देख रहा था कि 2007 से हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। बाकी प्रोग्राम तो चलते रहते हैं सारा साल। उनका कहना ये था, उनका मानना ये था, आज तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि असल जो उन्वान है कि तहरीक पाकिस्तान में उलमाए किराम का किरदार क्या था। हमारी सियासी, सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी जितनी तकारीब होती हैं आज के दिन की मुनासबत से, उसमें हर तरह का तज़किरा तो होगा, मिल जाता है। अगर तज़किरा नहीं होता तो हमारे उन मुहसिनों का तज़किरा नहीं होता, उन हज़रात उलमाए किराम का नहीं होता कि जिनका नाम लिए बग़ैर, जिनका काम बताए बग़ैर पाकिस्तान की तारीख़ और तारीख़ ही मुकम्मल नहीं है। तो उसी तसलसल को सामने रखते हुए हमने आज के इस प्रोग्राम को भी मुनक़्क़िद किया है। तो मैं आप हज़रात से भी दरख्वास्त करूँगा, जम कर बैठेंगे। मैं हज़रत से हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद मसूद साहब दामत फ़यूज़हुम की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती गुफ्तगू सा जो है वो आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, ला नबिय्य बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुझे ए बुलबुले नादां सूझी है गाने की, तुझे ए बुलबुले नादां सूझी है गाने की, मुझे पड़ी है फिक्र तेरे आशियाने की। कफस भी जाम भी बिल्कुल नए होंगे, हर रोज नई तरतीब होगी तुझे फंदे में फंसाने की। गुलशन में अगर रहना है तो बदल ले तू भी ढंग अपना, वरना समाअत भी ना होगी किसी हीले की बहाने की। वतन तो आजाद हो चुका है, दिलो दिमाग है गुलाम अब भी। पिए हुए हैं शराब गफलत यहाँ के खासो आम अब भी। गलत है साकी ये तेरा दावा कि बदल चुका है निज़ाम महफिल। वही शकिस्ता सी बोतलें हैं, वही कोहना से जाम अब भी। हम तो बदलना चाहते थे नज़्मे में खाना तमाम,
हम तो बदलना चाहते थे नज़्म मैं खाना तमाम, और तुमने तो बदला है फ़कत मैं खाना का नाम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सब ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज नौजवान साथियों, इस वक्त बड़ा अजीब उन्वान है जिस पर मुझे बात करना है कि तहरीक पाकिस्तान में उलमाए किराम का किरदार। आज़ादी पाकिस्तान की जब बात आती है तो तमाम अक़वाम का तज़किरा किया जाता है, मगर हमारे उलमाए किराम बिलखुसूस उलमाए देवबंद को ये कहकर बड़ी सफाई के साथ तहरीक पाकिस्तान से निकाल दिया जाता है, ये तो पाकिस्तान के मुखालिफ थे। और जब मैं इस उन्वान पर बात करता हूं तो मुझे किसी शायर का ये शेर याद आ जाता है, चमन को जब भी जरूरत पड़ी खूं हमने दिया गर्दने पेश की, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन हमारा है चमन तुम्हारा नहीं। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी दयानतदारी के साथ इस मुख्तसर वक्त में तारीख के मुसल्लमा हवालों के साथ आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करूंगा कि उलमाए उम्मत मुश्किल की इस घड़ी में कहां थे। वो उम्मत की रहनुमाई कर रहे थे या वो उम्मत के खिलाफ लड़ रहे थे। वो इस वक्त में उम्मत के साथ खड़े थे या उम्मत के मुखालिफ खड़े थे। इसको आपने थोड़े से ठंडे दिल के साथ मेरी बात को सुनना है और फिर आपके जो एतराज हो आपको पूरा हक होगा मेरी बात पर एतराज करने का। और हम टेबल टॉक के लोग हैं, बात कहने का जिस तरह हौसला रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बात सुनने का हौसला भी उसी तरह रखते हैं। लेकिन पहले मेरी मारूज़ात को सुना। एक मुकदमा है जो आपने 76 साल 78 साल इसके बराक्स सुना और मैंने उसके बराक्स कहना है, तो जाहिर सी बात है मैंने जो ऐसी बात कहनी है तो उसमें आपको इख्तिलाफ का हक तो होना चाहिए, लेकिन दलाइल के साथ, शाइस्तगी के साथ। सवाल ये है कि उलमाए देवबंद तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ थे, लिहाजा अब उलमाए देवबंद को पाकिस्तान के हवाले से बात करने का कोई हक नहीं। आजादी की जंग उलमा ने नहीं लड़ी, अवामुन्नास ने लड़ी। एक मिनट के लिए हम आपकी बात को तस्लीम करते हैं। वो ठंडे दिन, मैं जरा ठंडे मिजाज का आदमी, हम आपकी बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन इस मुकदमे के साथ
कि पहले ये बात तय की जाए कि ये जो आजादी है ये हमने किससे ली है, और उससे पहले ये तय किया जाए कि गुलामी में हमें कौन ले गया था। सहाबा किराम के जमाने में बर्रे सगीर में दीन आया था। यहां 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी। उसके बाद यहां अंग्रेज का तसल्लुत हो गया था। ये तारीख की मुसल्लमा हकीकत है कि ये खित्ता, ये बर्रे सगीर एक वक्त में इसकी रूहानियत का ये आलम था कि यहां एक सूफी बुजुर्ग ने अपने इंतकाल से पहले वसीयत कर दी कि मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसमें 3 खूबियां हों, असर की 4 सुन्नतें कभी कज़ा ना हुई हों, तहज्जुद कभी कज़ा ना हुई हो, तकबीर उला कभी फौत ना हुई हो। उसका जनाजा पढ़ाने वाला इस मुल्क का बादशाह और ये वसीयत करने वाला ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी और उसका जनाजा पढ़ाने वाला इस मुल्क का बादशाह कौन था? शमसुद्दीन अल्तमश, जो इस मुल्क का हुक्मरान था। इसका मतलब यह है कि ये मुल्क पहले मुसलमानों के पास और यहां माली फरावानी का ये आलम था कि औरंगजेब आलमगीर ने जब बर्रे सगीर में हुकूमत करते हुए दिल्ली और आगरा के खजाने को तोलने का हुक्म दिया, तो दिल्ली और आगरा का जब खजाना तोला गया तो 6 महीने तक सरकारी मशीनरी सिर्फ दिल्ली का खजाना तोलती रही और 6 महीने के बाद ये सोचकर खजाना तोलना बंद कर दिया गया कि दिल्ली का खजाना तोलना मुमकिन नहीं है। ये हमारे फरावानी का आलम था। उस वक्त हम आजाद थे और जब हमने गुलामी को कबूल कर लिया फिर हमारी पोजीशन ये हो गई कि इस्लामी सरबराहों में, मुसलमान सरबराहों में आखिरी सरबराह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और 3 दिन तक उसको भूखा प्यासा रखा, तीसरे दिन जब उसने कहा कि ये तो हमारे और तुम्हारे मुआहदे के कमिटमेंट के खिलाफ है, हमें खाना तो कम से कम दिया जाए, तो बहादुर शाह जफर को सुबह और नाश्ते के वक्त में जो खाना पेश किया गया, बहादुर शाह जफर के बेटों का ताजा कटा हुआ जिगर था। एक जमाना वो था और एक जमाना ये। मेरे साथ साथ आपने चलना है। हमने न्यूट्रल होकर आपने तारीख के एक तालिबे इल्म की बातें सुननी है, फिर आपने फैसला देना और आपको फैसला देने का पूरा हक है। मैं हरगिज आपका हक नहीं लूंगा। जब यहां 1601 में बम्बे के साहिल पर अंग्रेजों का एक काफिला आया था, उसकी माशी तरक्की को देखकर यहां के बादशाह मरऊब हो गए थे और उन्होंने
उनको यहाँ तिजारत की दावत दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर गोरा अंग्रेज यहाँ आया था और उन्होंने 100 साल तक 1601 से लेकर 1701 तक इस मुल्क में तिजारत की थी और 100 साल में पूरे उन्होंने मुल्क की मईशत पर कंट्रोल किया था। मैं तारीख का एक अदना तालिब इल्म हूँ। गोरों को दावत देने वाले यहाँ कोई मुल्ला नहीं था, ये किसी आलिम दीन ने दावत नहीं दी थी, बल्कि उस वक्त यहाँ मुगलिया खानदान की हुकूमत थी और मुगलिया खानदान ने उसको बुलाया था और वो मईशत के नाम पर इस मुल्क में आया था और 100 साल में उसने मईशत पर कंट्रोल किया था। अंग्रेज को बुलाने में अगर किसी एक मौलवी का नाम आप जानते हो तो मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, मुझे भी उसका नाम जरूर बतलाइए। अंग्रेज यहां आ गया, मईशत पर कंट्रोल कर लिया। 1701 में पूरे 100 साल के बाद उन्होंने बर्रे सगीर की सियासत में कदम रखा और 40 साल तक बर्रे सगीर में मईशत के साथ साथ तिजारत पर कंट्रोल करने के साथ साथ सियासत पर कंट्रोल किया और यहाँ के बेशतर सूबों पर बरतानवी परचम लहराया। बरतानवी परचम के इस लहरवाने में मैं कसम बखुदा कहता हूं किसी मुल्ला का कोई किरदार नहीं था। और अगर आपको मिले तो मुझे भी जरूर मुत्तले करना। 1740 में इस मुल्क में बेशतर सूबों पर बरतानवी परचम लहराने लगा। उस वक्त बर्रे सगीर में 3 बड़ी ताकतें थी। नंबर 1 मरहटों की ताकत, नंबर 2 सिखों की ताकत और तीसरे नंबर पर अब अंग्रेज। मरहटों ने मुगलिया खानदान की कमजोरी को देखकर बर्रे सगीर पर कब्जे का प्रोग्राम बनाया। इस सूरत हाल को सबसे पहले एक मुल्ला ने महसूस किया। आप में से कोई जानता है उस मुल्ला का नाम क्या था? शाह अब्दुल रहीम के घर अल्लाह ताला का एक अजीब निजाम है। जब किसी दुनिया में जब कोई आदमी दौलत के नशे में फिरौन बनने की कोशिश करता है तो खुदावंद ताला का कानून यह है कि फिर अल्लाह उस फिरौन के गुरूर को तोड़ने के लिए मूसा को भी भेजता है। ये सुन्नतुल्लाह। तो 1701 में अंग्रेज ने जब यहाँ की सियासत में कदम रखा तो 1702 में एक सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल रहीम के घर एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम वलीउल्लाह रखा गया। वो बच्चा बाद में दुनिया में हकीमुल इस्लाम शाह वलीउल्लाह के नाम से मशहूर हुआ। इधर अंग्रेज ने सियासत में कदम रखा, इधर ये मुल्ला अरब में पढ़ने के लिए चला गया। 1740 तक आपके बर्रे सगीर की हालत ये थी कि उस वक्त में सिर्फ बर्रे सगीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुरान करीम का कोई तर्जुमा
अरबी जबान के अलावा मौजूद नहीं थी। अरब से पढ़कर आने वाले इस्मुल्लाह ने कुरान करीम का पहला तर्जुमा फारसी जबान में किया। बात समझ रहे हैं? पहला काम यह किया कि कुरान करीम का, उस वक्त यहाँ की सरकारी जबान फारसी थी, लिहाजा पहला काम यह किया कि फारसी जबान में कुरान करीम का पहला तर्जुमा हुआ और वो तर्जुमा बुनियाद बना। आज जो तर्जुमा भी दुनिया में हो रहा है, जिस जबान में भी हो रहा है, उसकी बुनियाद शाह वलीउल्लाह का वो तर्जुमा है। इधर मरहटों ने जोर पकड़ा। शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान के फरमारवा थे, उनको खत लिखा। शाह वलीउल्लाह के खत को बुनियाद बनाकर अहमद शाह जफर हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला किया और मरहटों को शिकस्त दी। पहली बड़ी ताकत को अहमद शाह अब्दाली ने तोड़ा, मगर उसको हुकूमत की हवस नहीं थी, लिहाजा वो दोबारा मुगलिया खानदान को इख्तिदार देकर खुद अफगानिस्तान वापस चला। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने दूसरा खत मैसूर के सरदार नवाब सिराजुद्दौला को लिखा। नवाब सिराजुद्दौला ज़हनी तौर पर अंग्रेज के मुखालिफ था, चुनाचे 1757 में अंग्रेज के खिलाफ पहली बाकायदा मुसल्ला जंग नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ी तो पाकिस्तान की आजादी का असल हीरो नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला को किसने बुलाया और किसने बरंगेख्ता किया, किसने उभारा? नवाब सिराजुद्दौला को खत लिखने वाला यही शाह वलीउल्लाह था। तो 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को मीर सादिक की गद्दारी की बिना पर शिकस्त हो। ये पहली बाज़ाब्ता जंग थी जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ी। मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं। 1762 में शाह वलीउल्लाह का इंतकाल हो जाता है। शाह वलीउल्लाह इस बर्रे सगीर में एक ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने ऐसी औलाद से नवाजा है कि तारीख़ इस्लाम में अल्लाह ताला ने ऐसी औलाद किसी को अता नहीं की। बर्रे सगीर में शाह वलीउल्लाह जैसी औलाद किसी को नहीं मिली। शाह वलीउल्लाह के 4 बेटे हैं, चारों ही मुहद्दिस, और मुहद्दिस उसको कहते हैं जिसको 3 लाख अहादीस ज़बानी याद है। शाह वलीउल्लाह के 4 बेटे हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी। शाह वलीउल्लाह ने कुरान करीम का पहला तर्जुमा किया फारसी जबान में। शाह वलीउल्लाह के बेटे शाह रफीउद्दीन ने कुरान करीम का पहला तर्जुमा उर्दू जबान में किया, और शाह वलीउल्लाह के दूसरे बेटे शाह अब्दुल कादिर ने उसका हाशिया लिखा, और शाह वलीउल्लाह के पहले बेटे शाह अब्दुल अजीज ने कुरान करीम की उर्दू जबान फारसी जबान में तफसीर लिखना शुरू की, मगर शाह अब्दुल अजीज की जिंदगी ने वफा न की और वो तफसीर मुकम्मल न हो सकी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी
शाह वलीउल्लाह का इंतकाल 1762 में हो गया। शाह वलीउल्लाह के मसनद पर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तशरीफ फरमा हुए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जिस दिन शाह वलीउल्लाह के मसनद पर बैठे और पहला जो खुतबा शाह अब्दुल अजीज ने इरशाद फरमाया, उसको सुनकर 30,000 हिंदू और सिखों ने कलमा पढ़ा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने भी अपने वालिदे गिरामी की सुन्नत जिंदा करते हुए 1772 में हिंदुस्तान में पहला फतवा दिया और कहा कि ये हिंदुस्तान दारुल हरब है, यहां अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। जिहाद की फर्जियत का फतवा 1762 में शाह अब्दुल अजीज ने दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने जब ये फतवा दिया तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के एक शागिर्द इस फतवे को बुनियाद बनाकर मैदान में आए। उस शागिर्द का नाम क्या है? सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान टीपू। आज हमें सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान टीपू का जो नक्शा दिखाया जा रहा है, उसको देखकर तो लगता है कोई वहशी दरिंदा है। सुल्तान टीपू की सीना भर दाढ़ी थी और हजरत मदनी ने लिखा है कि सुल्तान टीपू अपने वक्त का कुतुब था। सुल्तान टीपू सुबह का नाश्ता उस वक्त तक नहीं करता था जब तक कुरान करीम का एक पारा तिलावत नहीं कर लेता था। सुल्तान टीपू हर रात 100 रकत नफल पढ़ता था और 24 घंटे में एक कुरान तिलावत करता था। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के फतवे को बुनियाद बनाकर सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान टीपू मैदान में आए और बड़ी दलेरी के साथ मैदान में लड़े, मगर मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सुल्तान फतेह अली खान, सुल्तान टीपू को शिकस्त हो गई। सुल्तान टीपू की शिकस्त पर जनरल हॉर्स, अंग्रेज जर्नैल ने कहा था, आज के बाद हिंदुस्तान हमारा। सुल्तान फतेह अली खान के शहादत के बाद शाह अब्दुल अजीज और इस खानदान ने हिम्मत ना हारी, बल्कि यहां की तीसरी जो बड़ी ताकत थी सिखों की, जो अंग्रेज के साथ मिल रहे थे, इन तीसरी ताकत के खिलाफ निकलने का मंसूबा बनाया। चनाचे शाह अब्दुल अजीज के एक शागिर्द, जिनको दुनिया सैयद अहमद शहीद बरेली के नाम से याद करती है, हिंदुस्तान में बरेली गांव 2 हैं, एक राय बरेली, एक उल्टे बांस बरेली। राय बरेली के आप रहने वाले थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द भी थे, खलीफा भी थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के ये शागिर्द सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बैठे किताब का मुताला कर रहे थे कि मुताले के दौरान आपने देखा कि किताब के औराक सफेद हो गए। शाह अब्दुल अजीज के पास हाजिर हुए और अर्ज किया, हजरत जब मैं किताब खोलता हूं तो औराक सफेद हो जाते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, किताब बंद कर दो, अल्लाह तुम्हें अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएगा, किताब को छोड़ो और मैदान में निकलो। और अपने नवासे शाह अब्दुल गनी के बेटे शाह इस्माइल शहीद को सैयद अहमद बरेली के साथ कर दिया। सैयद अहमद बरेली के उस वक्त हाथ पर 30 लाख लोग तौबा कर चुके थे। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह शाह इस्माइल शहीद के साथ निकले और आपने सिखों के खिलाफ महाज को संभाला।
सिखों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। आप अफगानिस्तान से चले, आपके पेशावर शहर में पहुंचे और पेशावर शहर में पहुंचकर 1826 में आपने पेशावर शहर पर इस्लाम का परचम लहराया और पहली बार पेशावर की सरजमीन पर अंग्रेज के आने के बाद आपने इस्लामी निजाम नाफिज किया और पहली बार पेशावर शहर में शराब पर पाबंदी लगी। सैयद अहमद शहीद वहां से चले, पंजतार पहुंचे। ये सवाबी के इलाके में आपका इलाका है। सैयद अहमद शहीद जब यहां पहुंचे तो यहां मुसलमानों में गद्दार तो हमेशा हुआ करते हैं। यहां गद्दारों ने गद्दारी की और सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद बालाकोट के मैदान में, बालाकोट की पहाड़ियों पर शहीद हो गए। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद तो अपने रुफाका के साथ शहीद हो गए, मगर सिखों की कुव्वत को तोड़ दिया। 1830 में जब ये हजरात शहीद हो गए तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के तरबियत याफ्ता लोगों ने अपनी बात को ना छोड़ा और आजादी की जंग लड़ते रहे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के खलीफा थे, उनका नाम था मौलवी सरफराज अली। मौलवी सरफराज अली ने शाह अब्दुल अजीज के फतवे को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अंग्रेज के खिलाफ लोगों को उभारा। उस वक्त यहाँ बहादुर शाह जफर की हुकूमत थी। चुनाचे उस वक्त एक दलेर खुदा परस्त जनरल बख्त खान, ये मौलवी सरफराज अली का शागिर्द था। जनरल बख्त खान मैदान में आया और मैदान में निकलकर अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। 1857 की जंग आजादी के नाम से जो जंग मशहूर है। लेकिन मुसलमानों की कुव्वत कम होने की वजह से, सरकारी गैर सरकारी ज़राए अबलाग ना होने की वजह से, मजबूत पॉलिसी ना होने की वजह से इन मुसलमानों को शामली में, पानीपत में, दिल्ली में, आगरा में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। और ये शिकस्त भी बड़ी अजीब शिकस्त थी कि पूरे हिंदुस्तान इसकी लपेट में आ गया। अंग्रेज ने अपना गुस्सा निकालते हुए 17,000 उलमा को तख्तेदार पे लटकाया। दिल्ली से लेकर कलकत्ते तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम दीन की लाश नहीं थी। अंग्रेज ने अपनी बगावत के जुर्म में ऐसा भी किया कि उलमाए किराम को जिंदा खंजीर की खलड़ियों में सी दिया। 360 उलमाए किराम की खोपड़ियां उतार कर अंग्रेज ने उसमें शराब पी। सिर्फ दिल्ली शहर के 1000 मदारिस को बुलडोज कर दिया गया। सिर्फ दिल्ली शहर में कोई मदरसा और मस्जिद बाकी नहीं छोड़ा गया। 3 लाख कुरान करीम के नुस्खों को जला दिया गया। मिस्टर थॉमसन अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि मैंने एक दिन अपने खैमे के बाहर गोश्त के जलने की बू महसूस की। मैं अपने खैमे से रात के वक्त निकला, मैंने देखा एक जगह चिखा जला हुआ है, आग जल रही है, लकड़ियों का एक बड़ा ढेर जल रहा है। मैं जब करीब पहुंचा तो बदबू से वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे करीब जाकर मालूम हुआ कि 40 उलमाए किराम को अंग्रेज के खिलाफ फतवा देने के जुर्म में आग में डाल दिया गया है और ये उनके गोश्त के जलने की बू है। थॉमसन कहता है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने आगे जाकर देखा
कि 40 उलमा को आग में डाला गया है, 40 उलमा को नंगा करके बिठाया गया है। उनको कहा जा रहा है कि अंग्रेज की मुखालफत छोड़ो, तो तुम्हें छोड़ते हैं, और नहीं छोड़ते तो फिर इनके बाद तुम्हारा नंबर है। थॉमसन कहता है जब मैंने उन उलमा पर नजर डाली जिनको नंगा करके बिठाया गया था, तो उनमें मेरा एक उस्ताद भी था, उसका नाम मौलाना अब्दुल्ला गुजराती था। मैंने उससे अंग्रेज अरबी के कुछ कवायद पढ़े थे। मैं मौलाना अब्दुल्ला गुजराती के पास गया और मैंने कहा, उस्ताद मोहतरम, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर आप सिर्फ मेरे साथ एक वादा कर लें, पहले जो कुछ हो गया सो हो गया, आज के बाद ये फतवा नहीं देंगे कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। आप सिर्फ एक मर्तबा कह दीजिए, मैं आपको बचवाने की पूरी कोशिश करूंगा। थॉमसन कहता है कि मौलाना अब्दुल्ला गुजराती ने एक नजर मेरी तरफ देखा और एक नजर चिखा में तपने वाले, झुलसने वाले, चिखा में भूने जाने वाले उन उलमा की तरफ देखा। तो मुझे देखकर उन उलमा पर नजर डाली, फिर मुझे देखकर कहने लगे, मौलाना अब्दुल्ला गुजराती, थॉमसन, मुझे जिंदगी भी इनके साथ अजीज थी, मुझे मौत भी उनके साथ अजीज थी। इन उलमा की तरह मैं भी आग पे झुलस जाऊंगा, मगर मैं अंग्रेज की बगावत से बाज नहीं आऊंगा। मैं नहीं लिख रहा, मैंने तारीख नहीं लिखी। थॉमसन कहता है कि पहले 40 उलमा भी आग पर भून दिए गए, फिर बाकी 40 उलमा भी चिखा में डाल दिए गए, मगर वो अंग्रेज की बगावत से बाज ना आए। 1857 की जंग आजादी के बाद शाह मोहम्मद इसहाक, जो कि शाह अब्दुल गनी के शागिर्द हैं और शाह अब्दुल गनी शाह वलीउल्लाह के बेटे हैं, शाह मोहम्मद इसहाक के दो शागिर्द हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, कुतुबुल इरशाद मौलाना रशीद अहमद गंगोही, ये वही खानदान चला आ रहा है, उन्हीं का फैज चला आ रहा है। शाह मोहम्मद इसहाक के इन शागिर्दों ने सैयदुल तैफा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जो शामली के मैदान में भी लड़े थे, पानीपत के मैदान में भी लड़े थे, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को के मशवरे से देवबंद की बस्ती में एक मदरसे की बुनियाद रखी। अनार के एक दरख्त के नीचे मदरसे की बुनियाद रखी। आज उस मदरसे का नाम दारुल उलूम देवबंद है। 1867 में 10 साल के बाद इस मदरसे की बुनियाद रखी। इस मदरसे की बुनियाद की पहली ईंट जिस शख्स ने रखी, उसका नाम उबैदुल्लाह था, जो ख्वाजा मुन्ने शाह के नाम से मशहूर था, जिनके बारे में लिखा है कि ख्वाजा मुन्ना शाह को जिंदगी में किसी ने सगीरा गुनाह करते भी नहीं देखा था। ख्वाजा मुन्ने शाह ने इसकी पहली ईंट रखी थी। इस मदरसे के पहले मुदर्रिस का नाम मुल्ला महमूद था। इस मदरसे के पहले तालिबे इल्म का नाम बी महमूद था, जो बाद में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के नाम से मशहूर हुआ, जो 4 वास्तों के साथ शाह वलीउल्लाह का शागिर्द था। और कहा जाता है, थक तो नहीं गए आप लोग, मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आपको? कहा जाता है कि अल्लाह ने बर्रे सगीर में शागिर्द भी एक शख्स को दिए और औलाद भी एक शख्स को दी। अल्लाह ने जिस शख्स को औलाद अता फरमाई उसका नाम शाह वलीउल्लाह है, और जिसको शागिर्द अता फरमाए उसका नाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के एक शागिर्द का नाम हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना शफरी थानवी है। खातिमुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी है, अल्लामा जफर अहमद उस्मानी है, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी है, हजरत मौलाना इलियास देहलवी है, मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती कफायतुल्लाह देहलवी है। ये सब हजरत शेखुल हिंद के शागिर्द।
मदरसा बनाया था कि अब बार बार अंग्रेज के मुकाबले में हमें शिकस्त हो रही है, लिहाजा कम से कम अपनी नस्लों को बचाया जाए और कम से कम दीन को बचाने की कोशिश की जाए। मदरसे की तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। जब ये तालिबे इल्म मदरसे से पढ़कर फारिग हो गया तो इसकी घुट्टी में तो शाह मोहम्मद इसहाक का खमीर था, इसकी घुट्टी में सोच हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की की थी, मौलाना कासिम नानोतवी की थी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही की थी। लिहाजा उसी सोच को लेकर फिर मैदान में निकला। तहरीक निज़ाम खिलाफत चली, शिकस्त हो गई। तहरीक तर्क मवालात चली, शिकस्त हो गई। फिर इस शख्स ने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई, जिसके लिए अफगानिस्तान का सफर किया मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने, अरब का सफर किया शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन ने। इधर से तुर्की को उभारा, उधर से अफगानिस्तान को उभारा कि वो बर्रे सगीर पर हमला करें और अंदर से हम लोग हमला करेंगे ताकि हम अंग्रेज से आजाद हो जाएं। मगर बदकिस्मती से सिंध में पहुंचकर इस तहरीक का राज फाश हो गया और तहरीक पकड़ी गई। बस तहरीक क्या पकड़नी थी कि अंग्रेज ने अपना आखिरी जोर लगाया और शेखुल हिंद को मक्का मुकरमा से गिरफ्तार कर लिया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब हजरात, मौलाना जाफर थानीसरी, ये हजरात गिरफ्तार हो गए और इनको माल्टा की जेल में भेज दिया गया। इधर अंग्रेज खिलाफते उस्मानिया को तोड़ रहा था। इन मुल्लाओं का दोहरा जुर्म था कि इन मुल्लाओं ने, बर्रे सगीर के मुल्लाओं ने इधर अंग्रेज के खिलाफ तहरीक रेशमी रुमाल चलाई थी, उधर बरतानवी साम्राज्य खिलाफते उस्मानिया को तोड़ रहा था। तो इन्होंने बर्रे सगीर से 1 लाख रुपया उस जमाने में चंदा करके खिलाफते उस्मानिया को भेजा था। 2005 में मैं दारुल उलूम देवबंद में गया। दारुल उलूम देवबंद के दफ्तर में जो ही आप दाखिल होंगे तो एक बड़ा खूबसूरत रुमाल वहां शीशे में लगा हुआ है और वहां नीचे लिखा हुआ है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल है जो हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहिब रहमहुल्लाह ताला को तुर्क बादशाह खिलाफत उस्मानिया के आखिरी ताजदार खलीफा अब्दुल हमीद ने उस वक्त दिया था जब हकीमुल इस्लाम यहाँ से चंदा करके खिलाफत उस्मानिया के लिए ले गए थे। चुनाचे राजफाश हो गया, शेखुल हिंद गिरफ्तार हो गए और अजीब दास्तान आपको सुनाऊं, कैसे बयान करूं। जिस वक्त शेखुल हिंद गिरफ्तार हुए तो उस वक्त शेखुल हिंद का एक शागिर्द दुनिया के सबसे बड़े मसनद हदीस, कायनात के सबसे बड़े मसनद हदीस पर बैठकर हदीस पढ़ा रहा था। उस शख्स का नाम शेखुल अरब वल अजम सैयद हुसैन अहमद मदनी है जो रोज़े अक़दस पर हदीस पढ़ाते थे। जब खबर मिली कि उस्ताद मोहतरम को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस खबर के मिलते ही हजरत मदनी ने दरखास्त दी कि मेरा उस्ताद बूढ़ा है, मुझे भी उनके साथ गिरफ्तार किया जाए। मगर आप मस्जिद नबवी में हदीस पढ़ा रहे हैं, मस्जिद नबवी में आप हदीस का सबक दे रहे हैं। इस सूरत हाल में आपको कैसे गिरफ्तार किया जाए? मगर हजरत मदनी वजीद हैं, मेरा उस्ताद बूढ़ा है, मैं अपने उस्ताद के साथ गिरफ्तार होना चाहता हूं।
चुनाचे मुकदमा कायम किया गया। 12 साल रोज़े अक़दस पर बैठकर हदीस पढ़ाने वाला वो हुसैन अहमद, जिसने इमाम मालिक के बाद 1311 साल के बाद पहली मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हदीस पढ़ाई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, माल्टा की जेल में डाल दिया गया। 4 साल तक उस्ताद शागिर्द माल्टा की जेल में ठहरे। माल्टा की जेल से रिहाई हुई। जब माल्टा की जेल से रिहाई हुई, आपने आकर फिर आजादी की तहरीक को जन्म दिया और 1919 में फिर तहरीक चली और तहरीक चलते चलते बिल आखिर वो दिन आया कि 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग उस वक्त तक इकट्ठे जद्दोजहद कर रहे थे। 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इख्तिलाफ हो। अब उलमा के 2 धड़े हो गए। कुछ उलमा का ख्याल यह था कि तकसीम का यह तरीकाकार दुरुस्त नहीं, कुछ उलमा का ख्याल था कि यह तरीकाकार दुरुस्त है। लिहाजा दोनों शेखुल हिंद के शागिर्द, दोनों ही देवबंद के फाजिल थे और 1937 में इलेक्शन हुआ। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। 498 सीटों में से 128 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। मुस्लिम लीग इलेक्शन हार गई। जब इलेक्शन हार गई तो उसी देवबंद के एक फाजिल मौलवी शब्बीर अली, जो हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी के भतीजे थे, उन्होंने हकीमुल उम्मत से गुजारिश की कि हजरत, अगर हम लोगों ने कायदे आजम का साथ न दिया तो नतीजा ये होगा कि ये मुल्क नहीं बन सकेगा। लिहाजा आप हिम्मत फरमाएं, कायदे आजम का साथ दें। मौलवी शब्बीर अली की तरगीब पर हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी, जो दारुल उलूम देवबंद के सरपरस्त आला थे, उन्होंने कायदे आजम की हिमायत का ऐलान किया। और मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना से जब लोगों ने कहा कि आपके साथ उलमा नहीं है, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने कहा, मेरे साथ बर्रे सगीर का वो आलिम दीन है कि अगर बर्रे सगीर के तमाम उलमा को तराजू के एक पलड़े में रख लिया जाए और उस आलिम दीन को तराजू के दूसरे पलड़े में रख लिया जाए तो इसके इल्म का पलड़ा भारी हो जाएगा। और मुराद हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी। मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने भतीजे मौलवी शब्बीर अली के साथ अपने नवासे अल्लामा जफर अहमद उस्मानी और हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, ये उस वक्त कहां थे? अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी उस वक्त दारुल उलूम देवबंद में शेखुत तफसीर थे और तफसीर पढ़ाया करते थे। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को कहा, दरसगाह को छोड़िए। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने दरसगाह को छोड़ा और कायदे आजम का साथ दिया। अल्लामा जफर अहमद उस्मानी उस वक्त खानका थाना भवन में थे। खानका थाना भवन से उनको उठाया और कायदे आजम के साथ किया। 1945 में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने हिंदुस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद रखी और जमीयत उलमा इस्लाम के 500 उलमा ने कायदे आजम की हिमायत का ऐलान किया। सरहद और सनहट में इलेक्शन लड़ा। अगर मैं भूल नहीं रहा, आप जेहलम की तारीख उठाइए। जेहलम की तारीख में हजरत शेख सैयद मोहम्मद साहिब रहिमहुल्लाह ताला ने उस वक्त हकीमुल उम्मत का साथ दिया, मुस्लिम लीग का साथ दिया और यहाँ इलेक्शन हुआ। चुनाचे 1937 में ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमें मुस्लिम लीग को 128 सीटें मिली थी और 1946 में जो इलेक्शन हुआ उस वक्त हमें 328 सीटें मिली और हम इलेक्शन जीत गए और पाकिस्तान मार से वजूद।
अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी और अल्लामा जफर अहमद उस्मानी की खिदमत का एतराफ करते हुए बानी पाकिस्तान गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का पहला परचम कराची में अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी से लहरवाया और पाकिस्तान का दूसरा परचम ढाका में अल्लामा जफर अहमद उस्मानी से लहरवाया। मैं अर्ज कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि उलमा के सिवा किसी और ने कुर्बानी नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा कि उलमा के सिवा किसी और ने जद्दोजहद नहीं की। मैं एक एतराज का जवाब दे रहा हूं कि उलमाए देवबंद इस कुर्बानी में साथ थे या नहीं थे। क्या अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी देवबंद नहीं था? क्या अल्लामा जफर अहमद उस्मानी देवबंदी नहीं थे? हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम थे। मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी दारुल उलूम देवबंद के नाज़िम आला थे। और खुदा के बंदो शेखुत तफसीर भी कायदे आज़म के साथ था, मुहतमिम भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ था, और नाज़िम तालीमात भी कायदे आज़म के साथ था, और सरपरस्त हकीमुल उम्मत भी कायदे आज़म के साथ था। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हमारा खून भी शामिल है तज़ीन गुलिस्ता में। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। हमारे अकाबिर ने अंग्रेज के खिलाफ 250 साल लड़ाई लड़ी। अगर हमने ये आजादी अंग्रेज से ली है, फिर जब अंग्रेज से आजादी की बात आएगी, फिर शाह वलीउल्लाह का नाम भी आएगा, नवाब सिराजुद्दौला का नाम भी आएगा, फिर शाह अब्दुल अजीज का नाम भी आएगा, फिर जनरल बख्त खान का नाम भी आएगा, फिर सुल्तान फतेह अली खान सुल्तान टीपू का नाम भी आएगा, फिर शामली के मैदान में लड़ने वाले उलमा का नाम भी आएगा, फिर पानीपत के मैदान में लड़ने वाले उलमा का नाम भी आएगा। ये सब अंग्रेज से टकराते रहे और उसी बुनियाद पर 250 साल की जद्दोजहद के बाद आपको आजादी नसीब हुई। लिहाजा इस आजादी की कदर कीजिए, इस आजादी को पहचानिए। और आजादी कहते किसको है? आजादी कहते हैं अल्लाह के बंदे अल्लाह के महकूम हो, और गुलामी कहते हैं अल्लाह के बंदे बंदों के महकूम हो। आजाद कौम की 3 निशानियां होती हैं। आजाद कौम का निसाब तालीम अपना होता है, आजाद कौम की इक्तिसादी पॉलिसी अपनी होती है, आजाद कौम की खारजा पॉलिसी अपनी होती है। हमारे अकाबिरीन ने जद्दोजहद की और मुल्क आजाद हो गया, और मुल्क में 10 से 20 लाख इंसानों का खून बहा, मासूम बच्चों की लाशें तड़पे, खवातीन के इस्मत दरियां हुई, खवातीन ने दरियाओं में और कुओं में छलांगे लगाई। इतनी बड़ी जद्दोजहद के बाद आज हमें मुल्क हासिल हुआ, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इस पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और जिन उलमा ने उस वक्त इस तकसीम कार की मुखालफत की थी, उन्होंने पाकिस्तान बनते ही कहा कि मस्जिद के बनने में इख्तिलाफ हो सकता है कि वो कहां बनाई जाए। जब मस्जिद बन जाए तो उसका तहफ्फुज़ जरूरी है, लिहाजा पाकिस्तान की एक एक ईंट का तहफ्फुज़ तुम पर जरूरी है। लिहाजा पाकिस्तान में बसने वाला हर बाशिंदा
इस मुल्क का निगहबान है, इस मुल्क का चौकीदार है। आज 14 अगस्त 2025 है। आज हम यहाँ पर तजदीद अहद के लिए हाजिर हुए हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियां देकर जो मुल्क बनाया था, हमने बेवफाई की। जो वादा मुल्क के बनाने के वक्त हमने किया था कि हम इसमें इस्लामी निजाम नाफिज करेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने उस नारे से वफा नहीं की। वक्त गुजर गया। याद रखना, हमारे आबा व अजदाद ने जिन्होंने कुर्बानी दी, हमने नहीं दी। हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी थी। कल क़यामत में वो हमारा गिरेबान पकड़ेंगे कि हमने तो कुर्बानी दी थी इस्लाम के लिए, तुमने मुल्क में इस्लाम के लिए क्या किया था। लिहाजा हम तजदीद अहद भी करते हैं कि अल्लाह, हम मुल्क की हिफाजत के लिए, इस्लाम की बका के लिए हमारी जान और माल हाजिर है। जब मुल्क को जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहले भी अहले इस्लाम कभी पीछे नहीं हटे और आइंदा भी कभी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हम कल भी इस मुल्क के निगहबान थे, आज भी इस मुल्क के निगहबान हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्कियात से नवाजे और अंदरूनी बैरूनी तमाम फितनों से इसकी हिफाजत फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। इंतहाई जामे गुफ्तगू फरमा रहे थे, इंतहाई आसन अंदाज में हमारे मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद मसूद साहिब दामत फ़ियूज़हुम, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर आप हज़रात को याद होगा फरमाया करते थे कि मैं किसी को खुश करने के लिए कोई बात नहीं करता। मैं भी हज़रत दामत फ़ियूज़हुम के मुँह पर इनके सामने माज इनको खुश करने के लिए नहीं, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला मैंने जो देखा है हज़रत मुफ्ती साहब दामत फ़ियूज़हुम का भी ताल्लुक़ कि हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जितने भी अकाबर मशाइख़ उलमा के साथ एक बड़ा दीनी दरीना ताल्लुक़ था, उन सारे उलमा में से हज़रत मुफ्ती साहब दामत फ़ियूज़हुम के साथ एक अलग तरह का ताल्लुक़ था। उसकी वजह ये है कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें दीनी इल्मी रूहानी एतबार से एक मकाम और मर्तबा अता किया है, वहाँ बिहम्दिल्लाह ताला मुसलमानों की सियासी रहनुमाई करने के लिए भी अल्लाह ताला ने इन्हें बेशुमार बसीरत अता फरमाई। मैं हज़रत की इतनी पुरमग़ज़ गुफ्तगू के बाद बात क्या कर सकता हूँ, सिर्फ इतना एक मरतबा फिर मैं दोहरा देता हूँ सबक के लिए कि हमारे हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की परचम कुशाई पहली फरमाई थी बल्कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम की वसीयत पर उसका जनाजा भी पढ़ाया था। इन दोनों के तरबियत याफ्तगान में से सिर्फ दो नाम, एक हमारे ख़ानदान के सरखेल हमारे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के नाना बुजुर्गवार हज़रत मौलाना मोहम्मद रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके ज़िला जेहलम के पहले फतवा नवीस आलिम दीन थे, वो बराह रास्त हकीमुल उम्मत मौलाना शरीफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बैत और शागिर्द थे। और दूसरा नाम हमारे इस इलाका की बहुत बड़ी इल्मी रूहानी शख्सियत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना हकीम सैयद सैयद अली शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दो नाम ऐसे हैं कि जो बराह रास्त तहरीक पाकिस्तान की उस जद्दोजहद के अंदर शामिल रहे हैं। जामिया अशरफिया लाहौर के बानी और मोहतमिम हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मुजाज हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर इन दो हजरात ने आपके इस पूरे ज़िला जेहलम में, ज़िला चकवाल, ये मंडी बाउलदीन, गुजरात और कश्मीर का पूरा इलाका
इन्होंने गांव-गांव, करिया-करिया, देहात-देहात जा करके पाकिस्तान बनने से पहले तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ लोगों को आमादा किया है बल्कि पाकिस्तान के लिए वोट मांगा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बनाने के अंदर इनका किरदार है। आप तारीख उठाएं, सन 65 और 71 की लड़ाइयों के अंदर यही हमारे बुजुर्ग इन्हीं इलाकों में से मुजाहिदीन के दस्ते तैयार करके कश्मीर के महाजों पर भेज रहे थे। और ना सिर्फ यहाँ से मुजाहिदीन भेज रहे थे बल्कि कश्मीर के बॉर्डरों पर जाकर वो वहाँ जंग का मुआयना भी कर रहे थे। हमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन जैसी अजीम शख्सियात के साथ निस्बत अता की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें, हमारी औलादों को, आने वाली सब नस्लों को इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्हीं मुबारक निस्बतों के साथ जिंदा व ताबिंदा रखे। मैं आखिर में आप तमाम हजरात का, हजरात उलमाए किराम, बिलखुसूस हमारे हज़रत मुफ्ती साहब दामत फ्यूज़ होम जो हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की रहलत के बाद यकीनन बिल्कुल उन्हीं की तरह वो हमारे सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं, हमारे साथ शफ़क़त का मामला फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म, उम्र और सेहत में बरकतें अता फरमाए। मैं सबसे पहले इनका, फिर इलाका देहात मज़ाफ़ात से जितने भी हज़रात उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं, आप हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, और फिर ख़ास तौर पर हमारी मकामी इंतज़ामिया के ज़िम्मेदार SHO जनाब मलिक अदील साहब, अल्लाह ताला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिन्होंने शुरू से एक जो हमारी इन प्रोग्रामों में एक तरतीब और एक तसलसल रहा है मकामी इंतज़ामिया की शमूलियत, शिरकत और नुमाइंदगी का, उसे इन्होंने पूरा फरमाया है। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं एक बार फिर आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। हज़रत दुआ फरमाएंगे, दुआ के बाद इंशाअल्लाह अज़ान और नमाज होगी, और आप तमाम हज़रात के लिए हमारे नौजवान भाइयों ने कुछ ज़ियाफ़त का एहतमाम फरमाया है, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप उससे भी ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो कुछ कहा और सुना समझ नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम सब के दिल में जो नेक हाजात हैं अपने लुत्फ़ व एहसान से पूरी फरमा। कुल बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। मुसलमानों के माल जान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान, ये मुल्क अजीज़, या अल्लाह ये बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ, अल्लाह इसके एक एक इंच की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। हर शरीर के शर से, हर हासिद के हसद से, हर फतीन के फितने से इस मुल्क को ही महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, जो लोग इस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए अल्लाह करीम मुल्क की सरहदों पर खड़े हैं, अल्लाह करीम उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, पीछे उनके घरों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो इस मुल्क की मजहबी नजरियाती सरहदों पर खड़े हैं, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, हमें मुल्क के लिए फितना न बना। या अल्लाह हमें मुल्क के लिए वफादार बना। या अरहमर राहिमीन, इस मुल्क में बसने वाले एक एक इंसान की हिफाजत फरमा। मुल्क में या अल्लाह मुल्क को दहशत गर्दी से, बदअमनी से या अल्लाह महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम सब की दुआओं को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि आमीन। भाई एक ऐलान करना मैं भूल गया हूँ, जितने ये हमारे क़ुर्ब जवार मुज़ाफ़ात से मसाजिद के ज़िम्मेदार तशरीफ़ लाए हुए हैं, आप हज़रात को तो बख़ूबी इल्म है कि 26 अगस्त से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इलाके के जो रबीउल अव्वल के जलसे और प्रोग्राम है वो इंशाअल्लाह शुरू हो रहे हैं।
तो उनके इज्तिमाई इश्तिहार वो छप के आ चुके हैं। तो आप नमाज पढ़ के फ़ारिग होकर जाते हुए अपनी अपनी मसाजिद के वो इश्तिहार ज़रूर लेते हैं।